કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે। તમે મારા ચા પ્રેમથી તો તમે વાકેફ છો જ। હું અત્યારે નાથદ્વારાથી 15 કિલોમીટર દૂર અને ઉદયપુરથી 15 કિલોમીટર અને નાથદ્વારાથી 25 કિલોમીટર દૂર ધાબા લોજી કરીને આમ જાણીતી જગ્યા છે। ગુજરાતીઓ જે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે શ્રીજી બાવાના, એ અહીં આવે જ છે। મારી સાથે મનહર સિંહ છે, અહીંના જનરલ મેનેજર છે। તો પાછળ જે થીમ દેખાય છે એ આખી સિનેમા રિલેટેડ છે અને એટલે જ અમે વાતો કરી। અને મેં અત્યારે અહીંયા મકાઈના ઢોકળા, અડદની દાળ, તલનો તેલ, હા, એટલે મને અત્યારે ઊંઘ આવી રહી છે અને મારા જેના હાથમાં કેમેરો છે એ ભાઈને પણ ઊંઘ આવી રહી છે, પણ અમે આમ જાગીને વાત કરવાના છીએ। सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, जो पीछे भी दिख रहा है, ये उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? बेसिकली हमने जो ये वर्किंग करा है तो इसके लिए हम लोग पुराने 80s के अंदर गए। ओके। जो चीज़ें आज की तारीख में लुप्त हो रही है, जैसे स्टील ने टेक ओवर कर लिया ये ब्रास को, जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से चीज़ों को यूज़ करते थे, जो ओल्ड पुराने टाइप के थीम हुआ करते थे, रेट्रो थीम जो उस टाइम का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, जिस तरीके से सिनेमा हॉल हुआ करते थे, जिस तरीके से पुरानी चीज़ें होती थी जो कि आज की जनरेशन को देखने को नहीं मिलती, भले ये कॉन्सेप्ट हो गए या ये मुहावरे हो गए, ये सब चीज़ें आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती है। तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमारे यहाँ ढाबालॉजी का। प्लस जो देसी और शुद्धता के साथ हमारे राजस्थान के अंदर खाना बनाया जाता है, तो उस खाने को बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं। और हमारे यहाँ हर 3 महीने बाद 4 बार हम लोग साल में मेन्यू को बदलते हैं। ओके। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो हमारा विंटर मेन्यू चल रहा है, तो पूरी एंटायरली विंटर मेन्यू के ऊपर हम वर्क करते हैं। वो रोज हम उसी तरीके से खाना बनाते हैं और फ्रेश अभी विंटर में स्पेशल क्या है सर? विंटर में देखिए अभी राइट नाउ हम लोग दाल बाटी तो बना ही रहे हैं, उसके साथ में हम लोग बना रहे हैं मक्की का ढोकले, जो आपने आज खाया। हाँ, आपने जो आज खाया मक्की का ढोकला, तिल का तेल, माँ की दाल, इसके साथ। प्लस उसके बाद हम लेलुए की सब्जी बना रहे हैं, हरे चने आ रहे हैं, बथुए का साग बना रहे हैं, सरसों का साग बना रहे हैं। प्लस उसके अलावा हम लोग आलन की भाजी बना रहे हैं, आलू मटर की पोटली बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी सर्दियों के चीज़ें हैं वो, और उनको बनाने का तरीका भी जो है वो हमारा वही है जो बेसिक हर घर के अंदर बनता है। ओके। मनहर सिंह, ये जो कॉन्सेप्ट है आपने बताया, बात की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो भी गुजराती एक बार आते हैं तो वही बोलते हैं कि आप जाना, एक बार देख के आना। बिल्कुल। मतलब आप खाना तो खाना ही, मगर ये देखना। बिल्कुल। तो ये आइडिया किसका है? मतलब इनके जो यहाँ के जो ओनर है उसका आप नाम बताइए। जी, ये मेहता फैमिली है सर, जो दिल्ली बेस्ड है। ओके। और वो वहाँ रहते हैं। उनका कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से आपने ये देखा उसी तरीके से आपको मैं ऊपर भी दिखाऊंगा जी। हमने एक मोहल्ला क्रिएट किया है जिसका नाम है कोलपोल मोहल्ला होटल। उदयपुर में अभी भी उस नाम से एक मोहल्ला है और उसी मोहल्ले को हमने रेप्लिकेट किया है। जिस तरीके के मोहल्ले की रोड होनी चाहिए, मोहल्ले में घर किस तरीके के होते हैं, कोई ज़्यादा पैसे वाला होता है, कोई कम पैसे वाला होता है, कोई अपने घर के बाहर स्कूटर खड़ा करता है, किसी के पास साइकिल होती है, किसी के पास मोटरसाइकिल होती है, किसी के घर में बरांडा होता है, किसी के घर में नहीं होता, किसी के घर में अच्छा फ्लोर होता है, किसी के घर में कच्चा फ्लोर। हर रूम में ऐसा अलग अलग रूम को अलग अलग किया है। इवन हमने उसमें 15 कैरेक्टर्स को जीवित किया है उसमें रूम में, मतलब हर रूम को हमने एक कैरेक्टर का नाम दिया है और वो कैरेक्टर आज भी जीवित है। जैसे इंस्पेक्टर पहाड़ सिंह हो गए, माया शर्मा हो गई, डॉक्टर राम भरोसे हो गए, ये जीवित कैरेक्टर है जो यहाँ पे रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते थे। उनको हमने डेडिकेट किया ये कमरा और उनके चीज़ें भी उस, जैसे मैं अगर आज बात करूँ माया शर्मा की, वो एक प्रोफेसर है तो उसके प्रोफेसर के घर में किताबें मिलेगी, टाइपराइटर मिलेगा, उसके संबंधित चीज़ें मिलेगी। जो पुलिस में है तो उसको उसकी तरीके की, जो हड्डियों का डॉक्टर है उसकी दवाइयाँ मिलेगी। ये आइडिया किसका है? ये उन्हीं का आइडिया है, मेहता फैमिली का आइडिया है। हमने हर उस चीज़ डेडिकेशन से, आप देखेंगे पुरानी चीज़ें, पुरानी टोडियाँ, पुराने दरवाजे, पुराने तरह के घर के बाहर जो दिए लगने हैं पुराने। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग पुरानी चीज़ें जो लुप्त होती जा रही है उसको वापस देख सके, महसूस कर सके, उसको फील कर सके और उसका आनंद ले सके। हम दिन भर जितने भी लोग आते हैं और हम उनके जो रिएक्शन देखते हैं
वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उनको देखने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो बड़ी जनरेशन के लोग होते हैं वो अपने बच्चे पोते पोतियों को लाते हैं और दिखाते हैं, देखो ये चीज़ हमारे ज़माने की है। उस टाइम ऐसे टाइपराइटर हुआ करते थे, ऐसे टीवी हुआ करते थे, ऐसे टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, ये ऐसी कैसेट होती थी, ये वीसीआर की होती थी। तो वो चीज़ें देखने को मिलती है। इवन हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही वर्क करते हैं। ओके। पीछे हमारा खेत है जहाँ पर हम सारी सर्दियों की सब्जियां भी उगाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं जहाँ गाँव को नहीं देख पाते वो भी देख पाए। उसके साथ में रोज मैजिक शो ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ पे? वहाँ पीछे। अच्छा, रोज शाम को पपेट शो ऑर्गेनाइज, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। लूडो, सांप सीढ़ी, ये सारी चीज़ें जो पुरानी हैं उन सबको हमने रिक्रिएट किया ताकि लोग उन सब चीज़ों का आनंद ले सकें। और नाथ द्वारा और एकलिंग जी नजदीक है, बिल्कुल। तो गुजराती ज़्यादा बहुत होंगे। तो उनको यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा खानी, मतलब आपको ऐसा लगा उनका ऑर्डर ज़्यादा आता है? सर एक तो बटर मिल्क, छाछ जो गुजरात की शान है। राइट। प्लस मैं गुजरात के जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं वो हर राजस्थानी खाने को खाना पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो हमसे ये उपेक्षा करते हैं कि जो हमारा स्पेशल मेन्यू चल रहा है वो उसको खाएं, क्योंकि हर, जैसा मैंने आपको बताया, हम साल में 4 बार मेन्यू बदलते हैं सीज़न के हिसाब से, तो वो हर उस चीज़ को खाते हैं। और ये विंटर मेन्यू जो अभी चल रहा है वो भरपूर लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर हमारे यहाँ पर डेली की प्रिपरेशन जो है वो डेली है, एक दिन भी अगले दिन यूज़ नहीं होते हम लोग। तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसका प्रेजेंटेशन, वो उसके ऊपर ही हम लोग वर्क करते हैं कि हाँ हमारे गेस्ट की वैल्यू फॉर मनी मिले, उसको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन उसको प्राप्त हो, और उसको जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो अपने घर जैसा फील करे। हम लोग जो कमेंट्स लिखवाते हैं ना, हम डेली उस हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने बाथरूम के बारे में कुछ लिखा है? हाँ लिखा है, कई लेडीज ने लिखा है कि आपने सिर्फ जेंट्स के वॉशरूम पे वर्किंग करी, लेडीज पे भी करनी चाहिए। अच्छा, ओके, मतलब लेडीज के बाथरूम में कुछ नहीं है? नहीं, क्योंकि हम वैसा ही सोच रहे थे क्योंकि हाँ तो ऐसा हुआ है। और हर व्यक्ति अलग अलग, अब सोच पे किसी के पहरे नहीं बैठा सकते, तो उसी तरीके से हर व्यक्ति यहाँ आता है, कुछ रोज नया कुछ सिखा के जाता है, कुछ बता के जाता है, कुछ समझा के जाता है। क्या बात है। थैंक यू। धन्यवाद।